जैक बोर्ड में होने वाली परीक्षा पर हो रहा है विरोध। जी हां, इस पर विरोध किया जा रहा है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। क्या यहां पर जो 8वीं 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा है उसका पैटर्न में बदलाव हुआ इसलिए विरोध हो रहा है, या किसी और बात पे विरोध हो रहा है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा को जानेंगे। यहां पर इस पेपर में जो दिया गया है और जो कल के जो बैठक में हुई पूरा चीज को जानेंगे कि आखिर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी झारखंड बोर्ड से हो और कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं में हो और इस बार अपना परीक्षा देने वाले हो तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। क्या लिखा गया है कि जैक ने 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा उससे वापस लेने का किया विरोध। किससे वापस लेना है ना, किससे वापस लेने का किया गया विरोध, नीचे दिया गया है। देखिए, जैक के सदस्यों ने कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं और की परीक्षा जैक वापस लेने का प्रस्ताव का विरोध किया है। ठीक है, मंगलवार को जैक बोर्ड की बैठक हुई जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने की। बोर्ड के सदस्य सह विधायक नागेंद्र महतो ने बताया कि बैठक में सदस्यों ने कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा लेने का अधिकार जैक से वापस लेने का विभागीय प्रस्ताव पर असहमति जताई है। जी हां, ये जो मेरे प्यारे बच्चों इससे पहले मैंने जो आपको न्यूज दिया था वहां पे आप लोगों को मैंने बताया था कि 8वीं 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा है वो JCERT लेगी। लेकिन यहां पर हर बार अगर जैक बोर्ड ले रहा था तो इस बार क्यों सौंपा जा रहा है JCERT को? और JCERT को जैसे ही सौंपा गया तो उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों का एग्जाम होगा। लेकिन जैक बोर्ड ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि JCERT को क्यों दिया जा रहा है? जैक बोर्ड जब सही तरीके से अगर एग्जाम ले रही है तो JCERT को क्यों सौंपा जा रहा है? इस पर जो है अगर JCERT पर यह कार्य सौंपा जा रहा है तो ये लोग क्या है, असहमति जताए, ये लोग क्या है, सहमत नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। सीएम से मिलने के बाद यहां पर ये क्या किए, हेमंत सोरेन से भी मिले। बैठक के बाद ये हेमंत सोरेन से भी मिलने गए इस बात को लेकर के कि आखिर, और पत्रकारों से भी कहा कि 8वीं और 9वीं की जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, इससे जो है जैक से वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया है, ऐसा क्यों, है ना। और क्या है, हमारे पदाधिकारी द्वारा गलत जानकारी दी गई थी, मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी गई। जैक परीक्षा लेने में सक्षम है और आगे भी सरकार के आदेश के अनुरूप कार्य किया जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जैक बोर्ड जो है पूरे तरह से सक्षम है ना, पूरे कैपेबल है कि वो 8वीं और 9वीं और 11वीं की परीक्षा ले सकता है। तो आप फिर JCERT को क्यों दे रहे हैं, इस पर असहमति जताते हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा है। बैठक में जैक की परीक्षा वापस लेने की बनी थी सहमति। ज्ञात हो कि पिछले दिनों विभागीय सचिव और जैक के अधिकारियों की इस बात पर संबंध में बैठक भी हुई थी, जो 8 अक्टूबर को हुई थी बैठक। ठीक है, उसमें क्या बताया गया था वो देख सकते हैं। उसमें यह बताया गया था कि जो परीक्षा है ना, 8वीं का और 9वीं और 11वीं का जो परीक्षा है वो कौन लेगा, तो ये लेगा JCERT। देखिए यहां पे लिखा भी गया है, परीक्षा अब JCERT द्वारा ली जाएगी। परीक्षा अब JCERT द्वारा ली जाएगी, मतलब 8वीं में भी और 9वीं और 11वीं में भी। लेकिन JCERT को सौंपा नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है। जैक बोर्ड ने इसका विरोध किया कि हम जब सक्षम है तो JCERT को क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, बातों को समझिए। आगे देखते हैं यहां पर जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बातें हैं। हाँ, जिससे इस बात पर सहमति बनी कि कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा जैक नहीं लेगा। बैठक में विधायक सह जैक बोर्ड के सदस्य मथुरा महतो, नगेंद्र महतो और विधायक आलोक सोरेन समेत अन्य सदस्य भी शामिल थे। पिछली बैठक में ऐसा प्रस्ताव रखा गया था, ऐसा लिया गया था कि JCERT एग्जाम लेगी, लेकिन जैक बोर्ड अब इसका विरोध कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि जब विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं अब जैक बोर्ड आप लोग का एग्जाम लेगा, यानी कि 8वीं 9वीं 11वीं की जो परीक्षा है कौन लेगा, जैक बोर्ड। अब रही बात यहां पर जो आपके मन में है कि सर पहले जैक बोर्ड ले रहा था तो वो तो ऑब्जेक्टिव ले रहा था, JCERT ले रहा था तो वो क्या बोला कि वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लेगा। तो अब यहां पर बात आ रहा है कि क्या फिर से जैक के पास जाएगा, अगर जैक बोर्ड एग्जाम लेता है तो ऑब्जेक्टिव लेगा? नहीं बच्चों, ऐसा कहीं पर भी कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी कोई बात नहीं कही गई है। तो आप लोगों का जो पैटर्न है वो अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को लेकर चला जा रहा है। बाकी अगर कोई भी नोटिस आता है तो मैं आपको बताता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों जो क्लास 10th में है, ठीक है, उन लोगों के लिए तो खास खबर है आप लोगों के लिए। ठीक है, 10th वाले बच्चे आप लोग पूरा ध्यान से देखना कि 10th में अगर हो आप, है ना, अगर 10th में हो और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की हो, क्योंकि एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और उसके पहले आपका मॉडल पेपर भी आने वाला है।
ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों का आने वाला है। उसके पहले आप लोग का एग्जाम फॉर्म भी भराएगा, एग्जाम फॉर्म, ठीक है, एग्जाम फॉर्म भी भराएगा। तो 10th वाले बच्चे अगर अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की हो और डर लग रहा है कि तैयारी कैसे करें, तो जी हाँ, आप लोगों के लिए एग्जाम बूस्टर आ चुका है, क्रैश कोर्स। क्या हमने बोला बच्चों? क्रैश कोर्स, जो आपका ऑल सब्जेक्ट की तैयारी यहां पर कराया जा रहा है हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है मिशन 2 वाले सर। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो और वहां पे आप लोग क्रैश कोर्स को बहुत ही मिनिमम फी में, और क्रैश कोर्स में वो सारे प्रश्नों को बताया जाएगा बच्चों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्स का हमारे पास वो कहां चला गया, मैं देखता हूं एक बार। हाँ, क्रैश कोर्स वाला जो है वो कहां चला गया। लॉन्चिंग, रुके, ग्रुप में होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्रैश कोर्स जो है बच्चों, यहाँ पर ये रहा, ठीक है, ये क्रैश कोर्स है और आपको बहुत ही मिनिमम फी में आप लोगों को क्रैश कोर्स दिया जा रहा है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जिसमें आप लोगों को सभी चीजें मिलेगी। मॉडल पेपर सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का, प्रीवियस मॉडल पेपर 5 साल का, साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा तैयारी, मतलब कि 3 महीने में ऐसा तैयारी करेंगे कि गर्दा उड़ा देंगे बच्चों पूरे तरीके से और फोड़ देंगे, अपने एग्जाम में बढ़िया नंबर लाएंगे। और यही क्रैश कोर्स से बच्चे टॉप करते हैं, इसी क्रैश कोर्स को पढ़ करके बच्चे क्या करते हैं, टॉप करते हैं। क्योंकि लास्ट के समय में जो समय देता है ना खुद के लिए, तो वो अच्छा करता है बच्चों। इसलिए क्रैश कोर्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया होगा कहीं ना कहीं, ये देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।